कहते ना प्यारे कि माता कैकेयी बहुत बुरी थी, लेकिन सत्य बात तो ये है कि माता कैकेयी जैसा संसार में कोई हो ही नहीं सकता। ये समाज, ये दुनिया भले माता कैकेयी को बुरा भला कहे, लेकिन सच यही है कि माता कैकेयी जैसी मां संसार में हो ही नहीं सकती। एक बार ये 14 बरस का वनवास माता कैकेयी ने राम को नहीं दिया। माता कैकेयी ने राम को 14 बरस का वनवास नहीं दिया, बल्कि राम ने स्वयं माता कैकेयी को मजबूर किया था। जानते हो कैसे? एक बार भगवान श्री राम जब छोटे से थे तो माता कैकेयी बैठी थी। माता कैकेयी जब बैठी थी तो भगवान श्री राम दौड़े दौड़े गए और पीछे से माता कैकेयी के नेत्रों को बंद कर लिया। माता कैकेयी के जब नेत्र बंद किए तो भगवान श्री राम आवाज बदल के कहने लगे, मैया बताओ मैं कौन हूँ, तेरा कौन सा लाल हूँ। माता कैकेयी को तो सब पता था, लेकिन माता कैकेयी ने कहा मुझे पता है तू जरूर मेरा पुत्र भरत है। तो भगवान श्री राम कहने लगे, मैया आज तू हार गई, देख भरत नहीं मैं राम हूँ, तू हार गई मैया। माता कैकेयी ने कहा हाँ मेरे लाल मैं हार गई। माता कैकेयी ने तो भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोला था। सबसे ज्यादा प्रेम माता कैकेयी राम से करती थी। इतना प्रेम तो कोई नहीं कर सकता जितना प्रेम माता कैकेयी अपने पुत्र राम से करती थी। भगवान श्री राम ने कहा मैया तू हार गई, मैं भरत नहीं, देख मैया मैं राम हूँ। कैकेयी ने कहा हाँ मेरे लाल मैं हार गई, तू राम है। बोले माँ तू हार ही गई है तो मैं आज तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। माता कैकेयी ने कहा हाँ राम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। माँ ऐसे नहीं मांगूंगा। तो बोले माँ पहले मेरी सौगंध खा के कहे कि मैं तुझसे जो मांगूंगा वो तू देगी। तो माता कैकेयी ने कहा राम इसमें सौगंध वाली बात क्या है, तुम कहो तो मैं अपने प्राणों को तुम्हें दे सकती हूँ। मेरे प्राणों को मांग के तो देखिए राम, ये कैकेयी के प्राण अपने राम के लिए हंसते हंसते नौछावर कर देगी कैकेयी। भगवान श्री राम ने कहा मैया मैं तेरे प्राण नहीं मांगूंगा, लेकिन तेरी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। माँ मैं कुछ ऐसा मांगने जा रहा हूँ जिससे तेरे प्राण तो नहीं जाएंगे, लेकिन तू मरे के समान हो जाएगी। माँ ये सारी दुनिया तुझसे बात नहीं करेगी, लोग तेरी सूरत देखना पसंद नहीं करेंगे। माँ तुझसे कोई बात नहीं करेगा और तू सबकी नजर में गिर जाएगी। माँ मैं तुझसे कुछ ऐसा मांगने वाला हूँ। तो माता कैकेयी की आंखों में आंसू भर आए। माता कैकेयी आंखों में आंसू भर के कहने लगी राम मैं सबकी नजर में गिर जाऊंगी, क्या तुम्हारी भी नजर में गिर जाऊंगी। तो राम की आंखों में आंसू भराए अपनी माँ को हृदय से लगा लिया। नहीं माँ अपने राम की नजर में तो मेरी माँ कैकेयी कभी गिर नहीं सकती। मेरी माँ कैकेयी मेरी नजर में हमेशा महान रहेगी। माँ तू मेरी नजर में कभी नहीं गिर सकती, भले इस दुनिया की नजर में गिर जाए लेकिन अपने राम की नजर में नहीं गिरेगी। माता कैकेयी ने कहा राम यदि मैं दुनिया की नजर में गिर जाऊं तो गिर जाऊं, लेकिन अपने राम की नजर में नहीं गिरनी चाहिए। मांगो राम क्या मांगना चाहते हो। राम ने कहा माँ तू मेरी सौगंध खा के कहती जो मैं मांगूंगा वो तो। आज माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के सिर पे हाथ रख दिया और कहा बोले हाँ राम मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहती हूँ
तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगी। तो भगवान श्री राम ने कहा माँ मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, भरत भैया के लिए राज तिलक मांग लेना पिताजी से, और मेरे लिए 14 बरस का वनवास मांग लेना। तो माता कह गई एकदम से पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गई। राम ये तुमने क्या मांग लिया? भगवान श्री राम ने कहा माँ मैं जानता था कि तेरी हालत कुछ ऐसे ही होने वाली है। माँ मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मरेगी तो नहीं लेकिन मरे के समान हो जाएगी। माँ अपने आप को संभालो, और तूने मेरी सौगंध खाई है ना, तुझे देना ही पड़ेगा माँ, तुझे मांगना ही पड़ेगा पिताजी से। कैकेयी ने कहा राम मुझसे मेरे प्राण मांग लो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। मैं अपने पुत्र राम के लिए 14 बरस का वनवास नहीं मांग सकती, मैं अपने प्राणों को दे सकती हूँ। भगवान श्री राम ने कहा माँ इसका मतलब तूने अपने पुत्र राम की झूठी कसम खाई। कहते ना भगवान श्री राम की जननी कौन थी? भगवान जब 14 बरस का वनवास करके वापस लौटे थे ना, तो भगवान श्री राम की जननी तो माता कौशल्या थी, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण की जननी कैकेयी थी। जननी माने जन्म देने वाली। लेकिन सच बात यह है कि भगवान श्री राम जब 14 बरस का वनवास करके लौटे तो जननी अपनी माता कौशल्या को नहीं बल्कि माता कैकेयी को जननी कहा कि माँ असली माँ तो मेरी तुम है, धन्य है माँ। अरे ये कष्ट शायद और कोई मारे, तूने तो मुझे जन्म नहीं दिया माँ, फिर भी मेरे कारण तूने इतने कष्ट सहन किए। सोचिए वो माँ कितनी महान है जो सारा राज अपने दिल में दफन कर ले, अपने पुत्र के लिए सारी दुनिया की बुरी बन जाए। उस माँ के जितना महान दुनिया में कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। माता कैकेयी सबसे महान है, सबसे ज्यादा महान। और माँ का कर्जा तो कोई चुका भी नहीं पाता प्यारे। माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। जो आजकल की औलाद है ना, अपनी माता अपने माँ बाप से कहती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ तूने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा ना, इसका किराया ले ले। लेकिन प्यारे एक बात याद रखना, आप क्या किराया दोगे? ये माँ का कर्ज तो कोई अदा नहीं कर सका, माँ का कर्ज कोई चुका ही नहीं पाया। अरे एक जन्म तो क्या 7 जन्म में माँ बाप का कर्जा नहीं चुका सकते। धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो माँ बाप को दुख देते हैं। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लेना, कितने भी भगवान को मना लेना, लेकिन याद रखना यदि आपने अपने माँ बाप को नहीं मनाया, आपके माँ बाप घर में दुखी बैठे और भगवान को मनाते फिरते तो याद रखना वो भगवान कभी मनने वाला नहीं। सच्चे भगवान तो हमारे माता पिता है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये जो माँ बाप धरती पे ना भगवान की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है
जो लोग संत ऋषि मुनियों के चरणों को स्पर्श करते फिरते हैं, घर में माँ बाप बैठे और जाकर के बड़े बड़े विद्वानों के चरण स्पर्श करते हैं। हमारी जब बिहार में कथा चल रही थी, बिहार में जब कथा करने के लिए हम गए तो वहाँ एक भाई हमारे पास आया, उसने हमारे चरणों को स्पर्श किया और कहा कि दीदी जी हमें आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने कहा भैया आपके घर में आपके माता पिता हैं? बोले हैं। मैंने कहा उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया? तो उसने कहा मैं उनके चरण स्पर्श करके नहीं आया। मैंने कहा क्यों नहीं? बोले मैं पहले चरण स्पर्श करता था। मैंने कहा कब? कि जब मैं छोटा था। वो लड़का बोला जब मैं छोटा था तब अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करता, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तब से माँ बाप के चरण स्पर्श करना छोड़ दिया। मैंने कहा वाह भैया। मैंने कहा इतने बड़े मत बनो जो आपके ही नजर में आपके ही माता पिता आपको ही छोटे दिखाई देने लगे। इतने बड़े मत बनिए। सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, जो बनना है बनो। हम ये नहीं कहते मत बनो, हम तो कहते हैं बनो, लेकिन इतने बड़े मत बनो जो आपकी नजर में आपके ही माँ बाप छोटे दिखाई देने लगे। हम ये नहीं कहते आप आसमान में उड़ान मत भरिए, आसमान में उड़ो, अच्छी बात है, लेकिन आसमान में उड़ते उड़ते एक बात याद रखना, इस बात का अहंकार कभी मत करना, क्योंकि आसमान में उड़ने वाला अक्सर जमीन पर ही आता है। क्योंकि आसमान में कभी घर नहीं बनाए जाते, घर हमेशा धरती पर ही बनते हैं। ये बात कभी भूलना मत। माता पिता तो माता पिता होते। अरे जिन माँ ने, जिन पिता ने हमें सींच करके अपने खून से सींच के बड़ा किया, जिस माँ ने अपनी रगों का दूध नहीं बल्कि खून पिला के तुम्हें बड़ा किया। दूध बनता किसका है? माँ के खून का। ये जो दूध माँ की स्तनों में आता है ना, ये दूध माँ के खून का बनता है, जिसको हम पी करके बड़े होते, माँ के खून को पी करके बड़े होते। और माँ अपने खून से सींच करके तुम्हें बड़ा करती है, और तुम एक बहू के आने पर अपने माँ बाप को भूल जाते हो। धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो माँ बाप को रुलाते हैं ना, माँ बाप की आंखों में आंसू देते हैं। ऐसी औलाद को तो भगवान जन्म ही ना दे जो माँ बाप को तिन तिन करके रुलाए। एक बूढ़ी माँ को आसरा रहता है, एक बूढ़े पिता को आसरा होता है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मेरी लाठी का सहारा बनेगा। और आप हो के बहू के आने पर माँ बाप को ही भूल जाओ। कहते ना कि माँ बेटी का दान करती, कन्यादान, लेकिन सबसे बड़ा दान कौन करता है? एक माँ अपने बेटे का दान करती है। बेटा जब नौकरी करके घर आता है ना, अगर माँ से मिलने भी चला जाए, हाल चाल पूछ ले कि माँ तू कैसी है, ठीक रहती है ना, तेरी बहू तुझे समय से भोजन देती है कि नहीं देती, बस इतना बेटा पूछ ले। और बहू के पास जाए तो बहू उल्टा जवाब देगी। आते ही नौकरी करके माँ से मिल के आए, मैं जानती हूँ माँ को कमा करके दे के आए हो, अब मेरे पास क्या लेने आए, जाओ अपनी माँ से ही रहना। माँ सुनती तो माँ को बड़ा दुख होता है। माँ कहती है कि बहू मुझे तेरे पति की दौलत नहीं चाहिए। अरे मैंने तो पाल पोस के जन्म दे के बड़ा कर दिया, जा मैं तुझे अपना बेटा दान करती हूँ। मेरे बेटे की कमाई भी तेरी और मेरा बेटा भी तेरा। आज वो बेटे अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, जो ऐसे बेटों को तो भगवान जन्म ही न दे।
जानती हो एक बार क्या हुआ, ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी। यदि रिश्तों को जोड़ना है ना प्यारे, रिश्तों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और रिश्तों को तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगती। मान लीजिए कि हमने कोई अपनी इज्जत भी समाज में बनाई, तो इज्जत बनाते बनाते बरसें बीत गई, और जब कोई एक छोटी सी बात आती है तो छोटी सी बात पर समाज में बदनाम होने में समय नहीं लगता। 1 मिनट में वो बात पूरे समाज में फैल जाती है। और इज्जत, याद रखना, अच्छाई बड़े समय तक फैलती है और बुराई 1 मिनट में चारों तरफ फैल जाती है। इसलिए प्यारे, ये बात हमेशा याद रखना, आचरण पर कभी दाग ना लगने पाए। और बेटा हो तो ऐसा होना चाहिए। एक बार एक बहू ने अपने पति से कहा कि तुम हमेशा अपनी माँ की बात करते हो, यदि तुम्हें अपनी माँ को रखना है तो मुझे छोड़ना होगा, और मुझे रखना है तो अपनी माँ को छोड़ दो। तो उस लड़के ने खींच के अपनी बहू के गाल में तमाचा दिया और कहा, सुन, यदि मैंने तुझे छोड़ दिया तो मेरी माँ का आशीर्वाद रहा तो तेरे जैसी हजारों ला करके खड़ी कर दूंगा, और यदि मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया तो ऐसी माँ मैं कहाँ से लाऊंगा। माँ तो दुनिया में तमाम मिल जाएंगी, लेकिन जो खुद की माँ होती है, जो प्रेम खुद की माँ करती है, ऐसी माँ मैं कहाँ से लाऊंगा। इसलिए प्यारे, अपने माता पिता की कदर करना सीख लो। और उन भाइयों से कहना चाहूंगी जो भाई अपने पिता को रुलाते हैं ना, अरे सोचिए जरा, जो हमारा बाप जिनके हाथ पांव में बल नहीं रहता कमाने के लिए, फिर भी हमारी खुशी के लिए कमाने के लिए दिन दहाड़े जाते हैं, कड़ी से कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, और हम उन्हीं को कष्ट देते हैं। कहते हैं कि लगा दे आग पानी में जवानी, उसको कहते हैं कि लगा दे आग पानी में जवानी, उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत तो हरामी, उसको कहते हैं। पिता ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है तो आप पिता की लाठी का सहारा बनो। याद रखना, जब ये सूरज निकलता है ना, सुबह ये सूरज निकलता है, शाम को ढल जाता है, हमें रात्रि में इंतजार रहता है कि कल फिर सुबह होगी और कल फिर ये सूरज निकलेगा। अरे कल भी ना निकले तो परसों निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। लेकिन पिता के नाम का सूरज जिस दिन डूब गया ना प्यारे, उस दिन दोबारा निकलने वाला नहीं है, कितना भी ढूंढना। इसलिए अपने माता पिता की कदर करना सीखो। एक बार क्या हुआ पता है, एक बार सच्ची घटना है, एक बूढ़ी माँ जिसका एक बेटा है, उस माँ का एक बेटा है, और वो बेटा जब पति गुजर जाता है, पति के गुजर जाने के बाद माँ बेसहारा हो जाती है। छोटा सा बेटा मेहनत मजदूरी करके पाल पोस के बेटे को बड़ा किया। बेटे को पाल पोस के बड़ा करने के बाद उस बेटे की नौकरी लग जाती है, परदेश में नौकरी करने के लिए जाता है। प्यारे, आप जानते हो माँ का दर्द क्या होता है। मैं भाइयों से कहना चाहूंगी, जो भाई माँ की बात हंस करके टाल देते ना, अरे एक बार अपनी माँ के पास बैठ करके और उनके हृदय की बात जान के तो देखो, आपकी आंखों में भी आंसू भर आएंगे। लेकिन आपकी माँ आपके सामने रोती नहीं है, जानते हो क्यों? वो माँ इसलिए नहीं रोती क्योंकि वो माँ महान है, अपने आंसुओं को अपने हृदय में छुपा के रखती है, कभी रो के बयान नहीं करती। बेटा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाता है, परदेश में नौकरी लग जाती है, विवाह हुआ तो अपनी बहू को भी परदेश में लेकर के रहने लगा।
और आजकल यही हो रहा है। माँ बाप को तो बड़ी खुशी होती, बड़ी धूमधाम के साथ बेटे का विवाह करते, हमारी बहू घर में आएगी। अरे हमारी भी बहू आएगी भैया। एक पिता चारों तरफ कहता फिरता, अरे भैया मेरे बेटे का विवाह है, आना जरूर, मेरी भी बहू आएगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। लेकिन वो पिता टूटता कब है जानते हो? जब बेटे का विवाह होता है और बेटा अपनी बहू को लेकर के अपने साथ रखता है परदेश में, तो उन माँ बाप के क्या कोई अरमान नहीं? क्या उनकी कोई इच्छा नहीं? आप लोग एक क्षण में, एक पल में उनके अरमानों को चकनाचूर करके और उनको रोता बिलखता छोड़ के चले जाते हो। फिर क्या मतलब हुआ माँ बाप को औलाद को जन्म देने से? यदि ऐसा ही भ्रष्टाचार होता रहा ना, तो हर माँ, यदि माँ को रुलाओगे, पिता को रुलाओगे, तो आगे चल के हर माँ अपनी कोख में ही औलाद मारना प्रारंभ कर देगी। इसलिए माँ बाप को कभी रुलाना मत प्यारे। बेटा जब परदेश में बहू को लेकर के रहने लगा, बूढ़ी माँ, पति भी गुजर चुके, पति का देहांत हो गया, अकेली घर में रहती है, दुख होता है, आस रहती है कि एक दिन मेरा बेटा आएगा। बेटा जब नहीं आया, एक दिन बेटे का फोन आया कि माँ आज मैं घर आ रहा हूँ। माँ इतनी प्रसन्न हुई कि माँ चारों तरफ मोहल्ले में कह देती है, अरे अजय सुनते हो, अरे आज मेरा लाल आ रहा है, आज मेरा बेटा आ रहा है। इतनी प्रसन्न वो माँ रहती है। जब बीमार होती है ना, थोड़ी बहुत बीमारी भी दूर हो जाती है बेटे की खुशी में। और एक बात और याद रखना, जो माँ बीमार पड़ जाती है ना, और माँ हॉस्पिटल में भर्ती कर दो आप, और माँ